वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो डीएनएफ ब्लॉक में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे वो डीएनएफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो फिर भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ, एक कंटेनर है, जिस कंटेनर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब केमिकल्स, दोज हु कैन बी डिसोसिएट इनटू आयंस। ओके, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स रखा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने रखा, साथ ही साथ मैंने क्या रखा, सपोज मैंने जिंक का एक इलेक्ट्रोड रखा, जिंक का एक इलेक्ट्रोड रखा, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ना होता क्या था, ये जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट था, जिंक सल्फेट। नाउ यहाँ पर होता क्या था कि जिंक वाज डिकम्पोज्ड और कमिंग, जिंक वाज डिकम्पोजिंग इनटू Zn+2। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी। ओके, ये पोटेंशियल जो हम लोग देख रहे हैं, ये पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी। अब इलेक्ट्रोड मतलब हम लोग जान रहे हैं ये इलेक्ट्रोड है, तो जिंक, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में। अब देखो जिंक का और Zn+2 का एनर्जी तो सेम नहीं रहेगा, डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। एनर्जी डिफरेंस देयर डेफिनेटली देयर विल बी। नाउ एनर्जी डिफरेंस तो रहेगा ही, किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोड का और उसके आयंस का। तो उसी एनर्जी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो मैं इधर बोल दे रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एटम और इट्स आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ये एटम कहाँ है, इलेक्ट्रोड में, कहाँ, इलेक्ट्रोड में जिंक एटम, एंड आयन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन तो हम लोगों को समझ में आता है, अब हम लोग पढ़े भी है इससे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ, सपोज जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। ओके, साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितना है, 0, 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 0 से इंक्रीज होकर +2 में जा रहा है, कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें जो भी एनर्जी डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल में मैं अगर बोलूँ, सपोज कॉपर +2 है, कॉपर +2 में अगर दो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड किए, सपोज हम लोग दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा, जिसका चार्ज कितना है, 0 है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कॉपर +2 डिक्रीज हो रहा है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, चार्ज दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +2 to 0, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लोग लिखें, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 180 atm, एंड कंसंट्रेशन अगर मैं ले लेता हूँ तो 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इस कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वीडियो पॉज से लिख लेना इसका फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सिमिलरली रिडक्शन का पोटेंशियल क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। ओके, तो जहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस आर कॉल्ड SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, हम लोगों को चैप्टर में देखना है SRP के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये SRP क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये हम लोग को DNF में पढ़ना है, और ये किस एनर्जी पर डिपेंड करता है वो सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, अगर कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप पूछो और कमेंट करो, कमेंट में मैं कोशिश करूँगा सबका आंसर देने का। और टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।